नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार अपने YouTube चैनल पन्ना पलटू यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये वीडियो मैं अपने उन सभी स्टूडेंट्स के लिए शूट कर रहा हूं जो लोग अपनी भविष्य की प्लानिंग, उनके जो फ्यूचर की प्लानिंग होती है, जिस तरीके से हमारा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम डिज़ाइन है उसके हिसाब से किस तरीके से उनका फ्यूचर प्लान ऑटोमेटिक होता है या वो करते हैं, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। ये वीडियो हम दो हिस्सों में बनाएंगे। पहला, किस तरीके से एक्चुअली में एजुकेशन सिस्टम के चलते हम किस तरीके से हमारा फ्यूचर प्लान हो रहा होता है। दूसरे भाग में हम डिस्कस करेंगे कि उसी में से क्या छोटे छोटे बदलाव ला के, छोटे छोटे बदलावों को ला करके हम किस तरीके से उस प्लानिंग में बदलाव ला सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम को आज हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। किसी तरीके से हम 10th को क्लियर करते हैं, यानी कि हाई स्कूल हम पास करते हैं। अब हाई स्कूल में चूंकि हम एक भावी स्टूडेंट रहते हैं तो हम 10+2 में मैथ ले लेते हैं। इंटर को हम मैथ से करते हैं, सोचते हैं थोड़ी कठिन पढ़ाई है, थोड़ा हार्ड वर्क करेंगे, क्योंकि हम शुरू से सुनते आ रहे हैं अपनी सोसाइटी में हार्ड वर्क करो, ज़्यादा कठिन मेहनत करो तो ज़्यादा सफलता मिलेगी, तो हम 10+2 में मैथ ले लेते हैं। अब होता क्या है कि जब हम मैथ लेकर पढ़ाई शुरू करते हैं उस टाइम पर हमको पता चलता है कि हमारे पास में एक बहुत ही सीमित विकल्प निकल कर आते हैं अपने भविष्य को बनाने के। जैसे कि एक उसमें से एयरफोर्स और नेवी, एक मैं उदाहरण लेता हूँ उसका। जब आप एयरफोर्स और नेवी को कवर अप कर रहे होते हैं उस टाइम पर भी ज़्यादा संख्या असफल लोगों की होती है। सफल बहुत ही कम लोग हो पाते हैं, ये हम सभी लोग जानते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से एजुकेशन सिस्टम में हम पढ़ाई कर रहे होते हैं उसका रिटन एग्ज़ाम को क्लियर करना और इंटरव्यूज़ को क्लियर करना हमारे लिए ईजी टास्क नहीं होता है। अब चूँकि हमने इंटर को मैथ से किया है इसीलिए हम बीएससी को भी मैथ से अपना एडमिशन करा लेते हैं। अब ग्रेजुएशन में भी हमने मैथ से एडमिशन करवा लिया। अब हमें एक बिल्कुल आइडिया नहीं होता है कि मैं बीएससी क्यों कर रहा हूँ। आप खुद से भी पूछ कर देख लीजिएगा कि मैं ग्रेजुएशन में बीएससी क्यों कर रहा हूँ, या मैं बीए क्यों कर रहा हूँ, या मैं बीकॉम क्यों कर रहा हूँ। अब हमने, क्योंकि हमारे आसपास की सोसाइटी में सब लोग बीए बीएससी बीकॉम कर रहे होते हैं तो हमने भी एडमिशन ले लिया होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो हम बीए बीएससी बीकॉम कर रहे हुए होते हैं उस टाइम पर हमको पता चलता है कि हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि एसएससी और बैंक और रेलवे, हम उसकी प्रिपरेशन में लग जाते हैं। अब चूंकि इस पढ़ाई के दौरान में हमारी एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता है कि हम एसएससी और बैंकिंग के रिटन एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें, तो हम कोचिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इधर हमारा ग्रेजुएशन चल रहा होता है, इधर हमारा बैंकिंग और एसएससी का प्रिपरेशन चल रहा होता है। उसी टाइम पर क्या होता है कि लेखपाल या विद्युत विभाग या जल निगम की वैकेंसी आ जाती है। हम फॉर्म में पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं और हमने उसमें फॉर्म भर दिया। वहां पर कुछ समय बाद हमको पता चलता है कि अगर इनका एग्ज़ाम क्लियर करना है, रेलवे के ग्रुप डी का या विद्युत विभाग का या लेखपाल का, तो कुछ अलग पढ़ना पड़ेगा। हम उस अलग पढ़ाई में लग जाते हैं। इस बीच आप ये भूल चुके होते हैं कि आप एसएससी और बैंकिंग के टारगेट से भटक चुके हैं। धीरे धीरे इसी तरीके से सिलसिला चलता रहता है, आप फॉर्म भरते रहते हैं, वैकेंसीज निकलते रहते हैं, आप रिटन के एग्ज़ाम करते रहते हैं और सफलता बहुत ही कम लोगों के हाथ में आती है। इधर आपका ग्रेजुएशन पूरा हो चुका होता है। जब इधर आपका ग्रेजुएशन पूरा हो चुका होता है उसके बाद में आप देखते हैं कि मेरे ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद में मेरा गवर्नमेंट जॉब में भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। जैसे ही आपकी पढ़ाई पूरी होती है आपके पेरेंट्स की, आपकी एक्सपेक्टेशन आपसे बढ़ जाती है। इवन आप भी ये सोचने लगते हैं कि कम से कम मैं खुद का तो खर्च उठाऊं। लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं कि ग्रेजुएशन, इवन मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की भी बात करता हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी हमारे पास में ऐसी कोई स्किल्स एक्वायर नहीं हो पाती है जिससे कि हम एक प्राइवेट स्टैंड ले सकें, कोई एक प्राइवेट में ढंग की जॉब कर सकें, जिससे कि कम से कम हम डिपेंड ना रहें किसी पर, इंडिपेंडेंट बन सकें। यदि कोई भावी स्टूडेंट है तो वो कोचिंग पढ़ाने लगता है, ट्यूशन पढ़ाने लगता है और अपना खर्चा निकालने लगता है। ये एक स्थिति आती है जहाँ पर
जो एक भारी संख्या में ऐसे स्टूडेंट्स हमारे भाई लोग बहन लोग हैं, जो एक बहुत बड़ी संख्या में हैं, जो इसी पैटर्न पे फॉलो होके चलते रहते हैं जो मैंने अभी आपसे बताया। ये तो अब तक का सिस्टम है जो चलता आ रहा है, लेकिन चूंकि आपने हमारा चैनल पन्ना पलटो यूनिवर्सिटी को सब्सक्राइब किया है, यहाँ पर हम आपसे इस पन्ने को पलटने की बात करने वाले हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बोला था, ये वीडियो हम 2 भागों में रिकॉर्ड करेंगे। पहले भाग में आप बताइए कि आपने, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपने ग्रेजुएशन में बीए, बीएससी, बीकॉम को क्यों सिलेक्ट किया। ऐसा क्या रीज़न रहा था, जेन्युइन रीज़न आप बताइए कि इस वजह से मैं बीकॉम कर रहा हूँ, इस वजह से मैं बीएससी कर रहा हूँ, इस वजह से मैं बीए कर रहा हूँ। यदि आप 10+2 में हैं तो भी आप कमेंट करके बताइए कि मैंने इस वजह से मैथमेटिक्स लिया है और इस वजह से मैं आर्ट्स कर रहा हूँ। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में ये सारे प्लानिंग आप किस तरीके से कर सकते हैं। मोस्ट रिक्वायर्ड 2 स्किल्स हम आपके साथ साझा करेंगे, ना कि बताएंगे, बल्कि हम आपको इसी चैनल पर आपको वो दोनों स्किल्स सिखाएंगे भी, जिन दोनों स्किल्स को सीखने के बाद में आप ग्रेजुएशन करने के बाद में यदि आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके इंटरव्यूज़ में आपको बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि इंटरव्यूज़ में हम क्या होता है कि हम रिटन तो निकाल लेते हैं, फिर इंटरव्यू में जाके हम अटक जाते हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत बड़ा चैलेंज जो आता है उसको फेस करने में ये दोनों स्किल्स आपको काम आएंगी। और यदि आप ग्रेजुएशन करने के बाद में आप प्राइवेट जॉब में स्टैंड लेना चाहते हैं, वो दोनों स्किल्स आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मेरा ये जो मिशन है कि मेरे जितने दोस्त लोग हैं वो इन 2 स्किल से अनछुए ना रहें, जिनकी वजह से उनकी लाइफ को एक फोकस मिल सकता है, लाइफ को एक डायरेक्शन मिल सकता है। कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप चैनल पर नए हैं उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत जल्द मैं एक इसका दूसरा भाग इस वीडियो का रिलीज़ करूँगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि यदि आप 10+2 में हैं तो क्यों आपको बीएससी करना चाहिए, क्यों बीए करना चाहिए, क्यों बीकॉम करना चाहिए। और उसके बाद वो 2 स्किल्स हम आपको बताएंगे और सिखाएंगे भी, जिसके चलते आप एक अपनी लाइफ को एक सही दिशा दे सकते हैं। चैनल पे आके वीडियो को देखने के लिए हम आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।